मैंने सोचा था कि यहाँ पे साड़ियाँ बहुत महंगी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे साड़ियों के रेट बहुत रिजनेबल हैं। ये 1000-1200 की साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है। कितनी सुंदर साड़ी है। और यहाँ पर और भी साड़ियों की वैरायटी बहुत अच्छी है। मैंने गिफ्ट पर्पज़ के हिसाब से ये 350 की साड़ी खरीदी है। मैंने ऐसी 20 साड़ियाँ अलग अलग प्रिंट्स की ली हैं, और जो बाज़ार में 500-600 से कम नहीं है। तो यहाँ पर वेडिंग कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, लहंगे बहुत खूबसूरत हैं, और रेट भी काफ़ी रिजनेबल है। पहचाना? जय स्तंभ पृथ्वीराज चौक सतना। सूट यहीं से लेना, वरना घोड़ी हिनहिनाएगी। और अब साड़ी और लहंगा भी यहीं से लेना, वरना दुल्हन रूठ जाएगी। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। सतना शहर में वाकई में अराजकता का आलम है। कहीं कोई कुछ देखने वाला नहीं है। एक महिला बाहर से आती है, पूरे सतना को रोग मुक्त करने का दावा करती है और स्वास्थ्य शिविर लगाती है। विशाल खबर ने इस बात पर पहले भी आपत्ति उठाई थी कि क्या इस तरीके के स्वास्थ्य शिविर लगाने की अनुमति स्वास्थ्य विभाग से ली गई है। जब इस संबंध में सतना जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एल के तिवारी से बातचीत की गई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वास्थ्य शिविर लगाने की हमसे कोई अनुमति नहीं ली गई। तो फिर सवाल यह उठता है कि बिना आपकी अनुमति के जिले के अंदर स्वास्थ्य शिविर चल कैसे रहे हैं, और यदि मुख्य चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य शिविर लगाने की अनुमति नहीं ली गई तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ऐसे लगने वाले शिविरों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से लोग शिविर लगा रहे हैं, उस शिविर में जो लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करने वाला व्यक्ति है वो वाकई में डॉक्टर है या नहीं है। जो व्यक्ति ब्लड निकाल करके लोगों का ब्लड टेस्ट कर रहा है, उस आदमी को ब्लड निकालने का अधिकार है भी कि नहीं है। उसने ऐसी चिकित्सकीय पढ़ाई की है या नहीं की है, या किसी को भी बैठा करके ब्लड निकालने का काम शुरू कर दिया। इस तरीके की तमाम असुविधाएं और तमाम अनियमितताएं इस तरीके के स्वास्थ्य शिविरों में होती है। लेकिन इन अनियमितताओं को देखने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी धृतराष्ट्र की भूमिका में है, पूरी तरह से आंख बंद किए हैं और कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं। इस बात को लेकर अभी हाल ही में सतना जिले के सांसद गणेश सिंह ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भरी मीटिंग में एक सवाल दागा कि क्या शहर में मरीजों की संख्या बढ़ गई है, जिसके चलते शहर में स्वास्थ्य शिविर बहुत सारे लगाए जा रहे हैं। यह तो रही स्वास्थ्य शिविर की बात। इन स्वास्थ्य शिविरों को लगाने के लिए शहर में जिस तरीके से होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगा दिए जाते हैं, जिससे यातायात प्रभावित होता है। कायदे से बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगाने से पहले शासकीय अनुमति प्राप्त करना जरूरी है, लेकिन सत्तारूढ़ दल के लोग अनुमति प्राप्त करने में अपनी तौहीन समझते हैं। जब सोशल मीडिया में इस बात का हो हल्ला मचा तो एक तथाकथित समाज सेवी महिला, जिसे लोकसभा टिकट चाहिए, सिर्फ इसी के लिए समाज सेवा का ढोंग और नाटक रच रही है, उसके गेट नगर निगम ने इसलिए हटा दिए कि उससे यातायात बाधित हो रहा था। इस बात के लिए शहर के महापौर योगेश ताम्रकार और कमिश्नर साहब धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने एक तथाकथित समाज सेवी महिला को नियम, कानून, कायदों के विरुद्ध बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, गेट लगा रही थी, उसे हटा दिया। इसके अलावा बिजली के खंभों में भी कैलेंडर टाइप के पोस्टर लगाए जाते हैं। कायदे से इस बात की भी अनुमति नगर निगम या बिजली विभाग से लेनी चाहिए, लेकिन जितने लोग भी अपने कैलेंडर इन बिजली के खंभों में टांगते हैं, अनुमति नहीं लेते। पैसे वालों ने इस शहर को तमाशा बना दिया है, जिसका जो मन पड़ता है वही कर लेता है। सतना शहर ऐसा लगता है जैसे लावारिशों का शहर हो। एक तथाकथित समाज सेवी सनातन धर्म की शिक्षा भी देगी। शिक्षा देने के लिए स्कूल खोलना पड़ेगा। स्कूल खोलने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ से अनुमति लेनी होगी, लेकिन किसी को अनुमति लेने की जरूरत क्या है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाइए, फिर आप नियम, कानून, कायदों को रौंदते रहिए। कोई गरीब आदमी नियम, कानून, कायदों के विरुद्ध कुछ भी करता है तो बड़े बड़े अखबार वाले उसकी फोटो छापकर उसका थोबड़ा बिगाड़ देते हैं, लेकिन तथाकथित समाजसेवी बड़े अखबारों को विज्ञापन देकर उन्हें खरीद लेती है, और बड़ा अखबार इन तथाकथित समाजसेवियों के विरुद्ध इसलिए कोई आवाज नहीं उठाता कि उनके विज्ञापन का नुकसान होगा। देश के अंदर धर्म, कर्म, साहित्य और तमाम तरीके का ज्ञान देने वाले तमाम बड़े अखबार के संपादक और मालिकान हैं, जो जनता के बीच में जाकर बोलते तो कुछ है, लेकिन यौनवर्धक जापानी तेल और जापानी अंगूठी का विज्ञापन उनके अखबारों में छपता है। इससे आप उन महान भावों के चाल चरित्र
चेहरे का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि वह बोलते कुछ है और करते कुछ है। फिलहाल आपको सतना शहर में जितने भी स्वास्थ्य शिविर दिखाई पड़ रहे हैं उनका सिर्फ एक ही मकसद है, एन के एन प्रकार लोकसभा का टिकट हासिल करना। लोगों को यह लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिली तो मोदी लहर पर सवार होकर सीधे लोकसभा में दिखाई पड़ेंगे, लेकिन यह न भूलें कि मोदी लहर का असर कर्नाटक में नहीं दिखाई पड़ा। जिस कर्नाटक से यह तथाकथित समाज सेविका सतना आई है, अगर यह तथाकथित समाज सेविका इतनी अच्छी थी तो कर्नाटक से ही चुनाव क्यों नहीं लड़ी, सतना से चुनाव लड़ने की योजना क्यों है? यह तथाकथित समाज सेविका सतना जिले की जनता को मूर्ख समझती है, क्योंकि यहां से अजीज कुरैशी जैसे बाहरी व्यक्ति भी एक बार चुनाव जीतकर भोपाल चले गए थे। लेकिन यहां पर यह बताना जरूरी है कि यहां से दो पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनाव हार जाते हैं। सतना लोकसभा से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और वीरेंद्र कुमार सकलेचा जैसे लोग भी चुनाव हार गए थे, और उन्हें चुनाव हराया था उस समय राजनीति के एक नौसिखिए खिलाड़ी ने, जिसका नाम था सुखलाल कुशवाहा। माना कि देश के अंदर नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है, लेकिन उस लहर पर सवार होकर कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा चुनाव नहीं जीत पाएगा। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल देख रहे हैं और अभी तक विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आग्रह है कि विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।